हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मंत्रा। बात बहुत पुरानी है। एक डॉक्टर चड्ढा थे जो बहुत ही प्रसिद्ध थे अपने मरीजों को ठीक करने के लिए। दुनिया में कोई ऐसा रोग नहीं था जो वो ठीक ना कर सकते हो। परिवार भी उनका बहुत छोटा था। परिवार में था एक बेटा विमल जो 20-22 साल का नवयुवक था, और उनकी एक पत्नी थी सुशीला जो हर पत्नी की तरह थी। विमल को एक अजीब सा शौक था। वह सांप पालता था। एक से एक जहरीले सांप उसने पाल रखे थे। सांपों का जहर भी नहीं निकाला था और दांत भी नहीं निकाले थे। सांप भी उससे मित्रता रखते थे। अक्सर वह सांपों का खेल दिखाता था। विमल की सगाई हो चुकी थी और परिवार में हर तरह से संपन्नता थी, खुशहाली थी। ईश्वर ने डॉक्टर चड्ढा के हाथों में यश दिया ही था, और जहाँ यश होता है वहाँ लक्ष्मी की जी चली आती हैं। तो लक्ष्मी की भी कोई कमी न थी। एक रात की बात है, सारा संसार सुख की नींद सो रहा था, किंतु एक बूढ़े दंपत्ति अपने बीमार पुत्र को लेकर डॉक्टर चड्ढा के बंगले की तरफ दौड़े आते थे। बंगले पर पहुंचकर बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा जोर से खटखटाया। डॉक्टर चड्ढा रात को देर से सोए थे। इस खटखटाहट से परेशान हो गए और खींचते हुए पत्नी से बोले, जाने कौन आ गया इस वक्त नींद खराब करने। पत्नी बोली, अरे कोई मरीज होगा, जाकर देख क्यों नहीं लेते। डॉक्टर चड्ढा आंखें मलते हुए बाहर आए और बोले, कौन है, क्या चाहता है। बूढ़े व्यक्ति ने आवाज लगाई, डॉक्टर साहब बहुत दूर से आया हूँ आपका नाम सुनकर। जरा मेरे बेटे को देख लीजिए, जाने उसे क्या हुआ है। सांस धीमी धीमी चल रही है। 1 हफ्ते से न कुछ खाता है न पीता है। 2 दिनों से बोली भी बंद है। एक ही औलाद है डॉक्टर साहब, कुछ करिए ना। लेकिन डॉक्टर चड्ढा को अपने यश का बड़ा गर्व था। बोले, मैं इस वक्त किसी को नहीं देखता, कल सुबह आ जाना। बूढ़ा व्यक्ति फिर गिड़गिड़ाया, अरे डॉक्टर साहब देख लीजिए ना, बड़ी दया होगी। हमारे बुढ़ापे का एक ही सहारा है, यह भी हाथ से छिन गया तो हम कहीं के ना रहेंगे। भगवान आपको और भी यश और भी समृद्धि दे। लेकिन डॉक्टर चड्ढा की आंखों पर लक्ष्मी का पर्दा भी था। बोले, कुछ भी हो, मैंने कहा ना, कल सुबह ही आना, हम सुबह ही मरीज को देखते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति ने जाने और भी कितनी मिन्नतें की, लेकिन डॉक्टर चड्ढा नहीं माने तो नहीं माने। उन्होंने उतरना भी मुनासिब नहीं समझा घर से। आखिर उस बूढ़े दंपत्ति ने अपने बीमार बेटे को लेकर घर वापसी करी। उसी रात उस घर के चिराग ने आखिरी दम लिया और बूढ़े माँ बाप को छोड़कर इस संसार से चल बसा। बूढ़े व्यक्ति का नाम था रामदीन और उसकी पत्नी का राम प्यारी। दोनों इस बेदर्द संसार की ठोकरें खाने के लिए जीवित रह गए। पेट पालने के लिए बूढ़ा व्यक्ति दिन भर जंगल से सूखी लकड़ियां बटोरता, शाम को बेचता। बिक गई तो 2 वक्त की रोटी मिल जाती। राम प्यारे भी इसी तरह के छोटे मोटे काम करके पति का हाथ बटाते। इस तरह उनके जीवन की गाड़ी चल रही थी। चल क्या रही थी, खिंची रही थी। जैसे तैसे एक दिन काटते थे। जब रामदीन जवान था, उसने एक से एक जहरीले सांपों का काटा ठीक किया था। उसे सांप का जहर उतारने का मंत्र आता था। न जाने कितने मरते हुओं को मौत के मुख से खींच लाया था। लेकिन अब बुढ़ापे में उसके हाथ पैर काम नहीं करते थे और उसे अब कोई बुलाता भी नहीं था। उधर डॉक्टर चड्ढा की प्रसिद्धि बढ़ती ही जाती थी, लक्ष्मी बढ़ती ही जाती थी। एक दिन विमल का जन्मदिन था। डॉक्टर चड्ढा के बंगले की रौनक देखते ही बनती थी। जगह जगह बिजली की बत्तियां जगमगा रही थीं।
बहरे वर्दी में मेहमानों को शरबत वगैरह परोस रहे थे। डॉक्टर चड्ढा और उनकी पत्नी मेहमानों के स्वागत में लगे थे। इधर विमल अपनी मंगेतर और दोस्तों के साथ हंसी ठहाकों में व्यस्त था। बात पर बात निकल रही थी। तभी उसके एक दोस्त ने कहा, अरे भाई विमल, जरा हमें भी तो अपने सांपों का खेल दिखाओ। बहुत किस्से सुने तुम्हारे अनोखे शौक के। विमल को भी जोश आ गया। बोला, हाँ हाँ, आओ दिखाता हूँ। सब मित्रों को लेकर विमल उस जगह पहुंचा जहां उसने सांप पाल रखे थे। एक छोटी सी कोठरी थी जिसमें अनगिनत सांपों के पिटारे रखे थे। एक एक करके वो पिटारों को खोलकर सांपों को दिखाने लगा। कभी किसी सांप को गर्दन में लपेटता तो किसी को कलाई में। सांप भी उसके स्पर्श को पहचानते थे। तभी उसके मित्रों में से एक ने फिक्रा कसा, अजी साहब, दांत तोड़ दिए होंगे, जहर निकाल लिया होगा। इस पर विमल चिढ़ गया। नया खून था। यह भी न सोचा कि भीड़ देखकर सांप बौखला भी सकते हैं। उसने सबसे जहरीले सांप कोबरा को पकड़ा और उसका मुंह खोलकर दांत दिखाने लगा। सांप को लगा कि उसके साथ तो जबरदस्ती हो रही है। उसने झट से विमल की उंगलियों पर काटा और सरसराहट के साथ गायब हो गया। सांप के काटते ही मित्रगणों में हलचल मच गई। सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया, शोर मच गया। डॉक्टर चड्ढा घबरा उठे और विमल की माँ के तो दांत ही लगने लगा। उसकी मंगेतर को बेहोशी के दौरे पड़ने लगे। पूरे बंगले में अफरा तफरी मच गई। कोई कहता झाग फूक वाले को बुलाओ, कोई कहता ओझा को बुलाओ। डॉक्टर चड्ढा अपना नश्तर तैयार करने लगे। उन्हें झाड़ फूक वाले पे भरोसा नहीं था तो माँ ने रोक लिया। खबरदार जो मेरे बेटे को नश्तर लगाया, कहीं उसकी नस कट गई तो। डॉक्टर ने बोला, अरे मैं उसका जहर खून के जरिए निकाल दूंगा, घबराती क्यों हो, मैं डॉक्टर हूँ। लेकिन माँ के हट के आगे उनकी एक न चली। इधर विमल का शरीर नीला पड़ता जा रहा था। दूर दूर तक यह खबर फैल गई कि डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट लिया। कई झाड़ने फूकने वाले भी आए, लेकिन सब बेकार। सब ने हाथ खींच लिए। बोले, अब कुछ नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, जहर ने तो अपना काम कर दिया है। होते होते यह खबर बूढ़े रामदीन के पास भी पहुंची। सर्दियों की कठोर रात थी, हड्डियां तक कांपती थीं। रामदीन ने बुढ़िया से कहा, अजी सुनती हो, डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट लिया। राम प्यारी बोली, तुम्हें इससे क्या, तुम तो हुक्का गुड़गुड़ाओ और सो जाओ। रामदीन बोला, हाँ हाँ, मुझे क्या, उन्होंने कौन सा मेरे बेटे को ठीक कर दिया था। कितनी मिन्नतें की, कितने हाथ पैर जोड़े, तो भी टस से मस न हुए। भगवान सबको अपने कर्मों की सजा देता है। राम प्यारी बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें इसे ठीक करने की पड़ी हो, मैं जानती हूँ तुम्हें। रामदीन बोला, पगला गई हो क्या, मेरी मति मारी गई है जो मैं उसे ठीक करने जाऊं। जा तू सो जा, बड़ी रात हो गई है। राम प्यारी खाट पर लेट गई। थोड़ी ही देर में उसके खर्राटों की आवाज भी आने लगी, लेकिन रामदीन को नींद कहाँ। उसकी आत्मा उसे काटने को दौड़ती थी। मन बेचैन था, क्या करूं, कैसे जाऊं, बस देर ना हो जाए। आखिर में उससे रहा नहीं गया। वह दबे पांव उठा, धीरे से दरवाजा खोला और अपनी जड़ी बूटियों वाली पोटली उठाकर बाहर निकल गया। अभी बाहर निकला ही था कि राम प्यारी बोल उठी, जाते कहाँ हो। वो घबरा गया। बोला, अरे कुछ नहीं भगवान, बस देख रहा था कि कितनी रात बाकी है। इतनी ठंड है कि रात काटनी मुश्किल हो गई है। और आकर फिर खाट पर लेट गया। थोड़ी ही देर बाद राम प्यारी के खर्राटे फिर से गूंजने लगे। अब की बार वो इतने दबे पांव से उठा कि बुढ़िया को कुछ खबर ही ना हुई।
घर से निकलकर वो इतनी तेजी से पाँव बढ़ा रहा था, उसके कदमों में इतनी तेजी थी जितनी किसी जवान व्यक्ति के कदमों में भी ना हो। बस सोचता जाता था, हे भगवान, कहीं देर न हो गई हो, बस मैं समय से पहुंच जाऊं। करीब आधे पौने घंटे बाद वो डॉक्टर चड्ढा के बंगले पर आ गया था। भीड़ वहां की शांत हो चुकी थी और डॉक्टर चड्ढा भी विधि के आगे हार मान चुके थे। रामदीन सीधा डॉक्टर के पास पहुंचा और बोला, बाबू साहब, एक बार मुझे भी बच्चे को देखने दीजिए। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने निराशा से उसकी ओर देखा और आंखों में आंसू भर के बोले, अब क्या देखोगे बाबा, अब कुछ भी बाकी नहीं, लेकिन चलो तुम्हें भी दिखाई दूं। डॉक्टर उसे विमल के शरीर के पास लेकर आए। देखते ही बूढ़ा मुस्कुराया, बोला, अभी कुछ देर नहीं हुई है डॉक्टर साहब, जरा अपने कहारों से तो कहिए कि कुएं से पानी खींच लाएं और बच्चे के शरीर पर डालते जाएं। ऐसा तब तक करना है जब तक मैं मना न कर दूं। डॉक्टर साहब को थोड़ी आशा जगी। उन्होंने तुरंत कहारों को आदेश दिया और कहारों ने पानी लाना शुरू किया। करीब 100-200 बाल्टी लाकर उन्होंने विमल पर डाली। बूढ़ा साथ में कुछ मंत्र भी पढ़ता जाता था और एक बड़ी सी बूटी विमल को सुंघाता जाता था। ऐसा करते करते उसे 2 घंटे हो गए। 2 घंटे की अथक मेहनत के बाद विमल के शरीर में हरकत हुई और थोड़ी देर में वो उठ बैठा। डॉक्टर चड्ढा को तो मानो पूरा जीवन मिल गया। माँ ने अनेकों मन्नतें मांग ली और मंगेतर के भी चेहरे पे लाली आ गई। डॉक्टर का बेटा ठीक हो गया, डॉक्टर का बेटा ठीक हो गया, ये हल्ला हो गया पूरे शहर में। इधर बूढ़ा उधर से निकल लिया चुपके से और लपकते हुए घर की ओर दौड़ा जाता था कि राम प्यारी के उठने से पहले ही घर पहुंच जाऊं और उसे पता भी न चले। इस वक्त रामदीन के पैरों में ऐसी स्फूर्ति, मन में ऐसा उत्साह था जिसका कुछ ठिकाना न था। उसने वो कर दिया था जो ऊंचे ऊंचे साधु महात्मा, साधु संत भी नहीं कर पाते। इंसानियत का ऐसा नमूना जो देवताओं में भी नहीं देखने को मिलता। देवताओं की भी उपासना करनी पड़ती है, तब जाके वो कहीं प्रसन्न होते हैं। अगर सामान्य इंसान की तरह रामदीन ने भी सोचा होता कि मैं क्यों जाऊं, डॉक्टर ने तो मेरे बेटे को देखा भी नहीं और मेरा बेटा इस दुनिया से चल बसा, मैं भी छोड़ दूं उनके हाल पे। इधर डॉक्टर चड्ढा ने उस बूढ़े को ढूंढना शुरू किया ताकि उसे कुछ इनाम वगैरह दे सके, लेकिन वो व्यक्ति कहीं नहीं मिला। अचानक उन्हें याद आया, अरे हाँ, यही व्यक्ति अपने बेटे को दिखाने लाया था। रात का टाइम था और मैंने मना कर दिया। उन्होंने मन ही मन भगवान से अपने किए की क्षमा मांगी। उन्हें अपने किए पर पछतावा तो बहुत था, पर अब कर भी नहीं सकते थे कुछ। हाँ, एक सुधार उन्होंने अपनी दिनचर्या में जरूर किया। मरीजों को किसी भी वक्त देखते थे। कोई भी उनसे आकर किसी भी वक्त मिल सकता था, सुबह हो, रात हो, दोपहर हो या आधी रात हो। धन्यवाद दोस्तों, इतनी ही थी मेरी कहानी।